Jesus. शामदेव, आप देख रहे हैं एनवायरमेंट हुसैना। ये वो जगह है जहाँ इंजील की खुशखबरी आपके दिल को उम्मीद और रोशनी से भरती है। यहाँ हम बात करते हैं खुदा की मोहब्बत, यीशु मसीह की निजात और उस रूहानी जिंदगी की जो आपकी राहों को मुनव्वर कर देती है। जनाब खुदा को मिले और बरकत आपकी जिंदगियों में उतरे। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे मौजू पर गौर करेंगे जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी की हकीकत है, मायूसी के अंधेरे। लेकिन खुदा के कलाम की खुशखबरी ये है कि उन अंधेरों के बावजूद एक उम्मीद, और वो उम्मीद यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने फरमाया, यूहन्ना की इंजील बाब नंबर 8 नंबर 12 कदस में लिखा है, यीशु ने फिर उनसे मुखातिब होकर कहा, दुनिया का नूर मैं हूँ, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा कि जिंदगी का नूर पाएगा। यहाँ पर नूर सिर्फ जिस्मानी रोशनी नहीं बल्कि रूहानी हकीकत है। मुकद्दस में नूर का मतलब हक और सदाकत है। यूहन्ना की इंजील बाब नंबर 1 और आयत नंबर 9 में हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है, दुनिया में आने को था। खुदा की हुजूरी खुदा का नूर है और उसमें कुछ भी तारीकी नहीं। बाइबल मुकद्दस बार बार हमें सिखाती है कि हमारी उम्मीद यीशु की शख्सियत और उसके वादों पर कायम है। इसी तरह पौलुस रसूल का खत रोमियो के नाम बाब नंबर 15 आयत नंबर 13, बस खुदा जो उम्मीद का चश्मा है तुम्हें ईमान रखने के बायस सारी खुशी और इत्मीनान से मामूर करे, ताकि रूह कुदस की कुदरत से तुम्हारी उम्मीद ज्यादा होती जाए। आमीन। गौर कीजिएगा, मायूसी तब आती है जब इंसान अपनी ताकत पर भरोसा करता है, लेकिन उम्मीद उस वक्त जन्म लेती है जब हम अपनी नजर यीशु पर जमाते हैं। यीशु मसीह की क़यामत हमारी उम्मीद की सबसे बड़ी मजबूत बुनियाद है। इसी तरह अगर हम देखें पहला कुरिन्थियों बाब नंबर 15 और आयत नंबर 20 में तो लिखा है, लेकिन फिर वक्त मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। आमीन। अगर हम इस आयत का बखूबी गौर करें तो इसका मतलब ये है कि अगर मौत जैसी अंधेरी ताकत पर यीशु मसीह ने फतह पाई तो हमारी मायूसियां और कमजोरियां, हमारी मुश्किलात उसके सामने कुछ भी नहीं हैं। यीशु मसीह हमें ना सिर्फ गुनाह के अंधेरों से बचाता है बल्कि रोजमर्रा की मुश्किलात से भी हमें निकालता है, हमारा सहारा बनता है। इसी तरह बुजुर्ग पौलुस रसूल भी हमें याद दिलाते हैं इफ्सियों के नाम में खत बाब नंबर 2 और आयत नंबर 12 और 13 में, अगले ज़माने में मसीह से जुदा और इसराइल की सल्तनत से खारिज और वादा के वहीं से नावाकिफ और नामीर और दुनिया में खुदा से जुदा थे, मगर तुम जो पहले दूर थे अब यीशु मसीह में मसीह के खून के सबब से नजदीक हो गए हो। यही वो हकीकी खुशखबरी है। हमारी उम्मीद के फलसफे या आर्जी सहारे में नहीं हैं बल्कि जिंदा खुदावंद यीशु में हैं, जो कल आज और अब तक जिंदा है, अव्वल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा है। यीशु मसीह कदीम और अयाम है, अज़ली और अब्दी है, वो जो था वो जो है वो जो आने वाला है। तो यीशु मसीह कायनात का बादशाह, कायनात का बनाने वाला अज़ली कलमा है। जब कुछ ना था यीशु मसीह तब भी था, जब कुछ ना रहेगा यीशु मसीह तब भी रहेगा। यीशु नासरी कायनात की सबसे बड़ी हकीकत थी, है और ताहियात तक रहेगी। दुनिया की तारीकी यीशु नासरी के गिर्द घूमती है। यीशु मसीह आसमान ज़मीन नबियों रसूलों फरिश्तों के समेत तमाम मखलूक़ात के खुदा महमूद है। यीशु नासरी वो है जो आदम से लेकर यौम अदालत तक हर एक ईमानदार और बरगज़ीदा जिसका मुंज़िर है और रहेगा। इब्राहिम भी उसके दिनों को देखने का मुंज़िर था। यीशु मसीह बादशाहों का बादशाह है। यीशु नासरी जलाल, कुदरत, हजमत, दौलत, हिकमत, ताकत और शुक्र, तमजीद, प्रसिद्ध के हम्द, फाजिल, लायक, फाजिल, जिंदा खुदावंद है। अरे भाइयों और बहनों, अगर आपकी जिंदगी में मायूसी है, अंधेरे हैं, गुनाह है, तारीकी है, चोरियां हैं, मुश्किलातें हैं, बीमारियां हैं, तंगी है, गाल है, तो याद रखें यीशु मसीह ही असल उम्मीद है। गुनाह सिर्फ हमारे गुनाहों को मिटाता है बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमें कुव्वत बख्शता है। बस आइए दुआ करें। आए आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं जो तूने हमें यीशु मसीह दिया, जो दुनिया का नूर और हमारी उम्मीद है। ऐ खुदावंद, आज उन सब के दिलों को छू जो गम और अंधेरों में हैं, उन्हें अपने बेटे की क़यामत की कुदरत से नई जिंदगी अता कर और उन्हें अपने कलाम की सच्चाई में मजबूत कर। खुदावंद यीशु मसीह के कादर जलाली पाक पवित्र नाम में मांगते और दुआ लेते हैं, आमीन। याद रखें यीशु मसीह ही मायूसियों के अंधेरों में असल उम्मीद है।
भी हो जाना देखा। अगर ये पैगाम आपके दिल को छू गया है तो इसे दूसरों तक भी जरूर पहुंचाएं ताकि वो भी रोशनी और उम्मीद पा सकें। याद रखें, अंजील सिर्फ एक पैगाम नहीं बल्कि जिंदगी को बदल देने वाली खुशखबरी है। दोबारा मुलाकात होगी एक नए पैगाम के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। खुदावंद की सलामती हमेशा आपके साथ होती है। आमीन।